नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। होए 1 महीने बाद आज मैं शूट कर रही हूँ, 3 मई को। माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लाइव जा जाकर अपने फ़ोन से खुद शूट कर 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 कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा था ज़िंदगी का। सबसे पहले तो आज तैयार होकर जो मज़ा आया ना, जो आनंद का अनुभव मुझे हुआ, हे भगवान, एक टी शर्ट पजामे में, एक कॉटन के सूट में और एक नाइटी में ज़िंदगी निकल जा रही थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है। और सच बोलूँ, तैयार होने से, काम करने से ना मन फालतू चीज़ों में जाता नहीं है। आज मैं पूरा दिन शूट करने वाली हूँ आपके साथ, अपना फेसबुक का, अपना यूट्यूब का, और आई एम गोइंग टू बी अ बिजी होल डे। और ये लाफिंग बुद्धा थोड़ा सा लेकर अपने पास बैठी हूँ। कहते हैं इनके पेट पर हाथ मारने से, ऐसे हाथ रगड़ने से किस्मत बदलती है, इन्हें अपने साथ रखने से किस्मत बदलती है। सुना है ये हमारे पास रहेंगे तो आप जब तक मेरी वीडियो देखेंगे ये हंसते रहेंगे। इनका हंसता हुआ रूनानी चेहरा आपको जो दिखाई देगा और हमारे परिवार में पूरी तरह से सुख शांति आएगी। हाँ जी, सोनियो, की हाल चाल? ओए होए, आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ चांदी की। सबसे पहली वीडियो यही शूट कर रही हूँ। इससे पहले हालांकि फेसबुक की कर चुकी हूँ, लेकिन चांदी ही चांदी हो जाए आपकी, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। तो इसलिए आज हम सबसे पहले चांदी की बात करेंगे। चांदी जिसे बहुत अच्छा धातु माना जाता है, शांत धातु माना जाता है। चांदी आप हम सब रोज़ रूटीन की मतलब एक नियम रूटीन में पहनते हैं। हम चांदी की अंगूठियाँ भी पहनते हैं, चांदी की चूड़ियाँ पहनते हैं, कड़े भी पहनते हैं, पायल तो ये हुए, मतलब क्या ही बताऊँ। लेकिन आपको पता है, पायल और पाजेब में, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। पायल आज की जनरेशन पहनती है और पाजेब पुराने ज़माने की हमारी मम्मियाँ वगैरह पहनती थी। वो थोड़ी मोटी होती है और थोड़ी अच्छी वाली गांव वाले डिज़ाइंस होते हैं उसमें, उसे पाजेब कहते हैं। उससे तो क्या बताऊं आपके बारे में। चांदी बहुत पवित्र मानी जाती है। कहा जाता है कि चांदी का उदय जो हुआ है वो शंकर भगवान के अंदर से हुआ है। ऐसा कितना सच कितना गलत तो नहीं पता, लेकिन मैं तो जानती हूँ पूरी सृष्टि शंकर भगवान के अंदर से निकली है, क्योंकि पार्वती माँ ने सृष्टि को बनाया। पार्वती माँ खुद अर्धनारीश्वरी रूप में शिव शंकर के अंदर रहती हैं। ज्योतिष के अंदर चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र से बताया गया है। कहा जाता है कि इनका सहयोग आपके चंद्रमा को भी अच्छा करता है और आपके शुक्र को भी अच्छा करता है। चांदी शरीर में कफ को नियंत्रण करती है। जैसे इस वक्त कफ, खांसी, कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चांदी पहने तो आपका कफ गले की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत हद तक आपको तकलीफ़ों से निजात दिला सकती है। वैसे तो इस समय पर आपको बहुत सारे मोरपंख अपने पास रखने चाहिए और पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, तो भी आप इस कोरोना जैसी बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ये बीमारी के लिए अब आप ज़िंदगी भर तैयार रहिए, क्योंकि ये इसके बाद दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, अब ऐसी बीमारियां हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं टकराती ही रहेंगी। तो हमें अपने मन की स्थितियों को मजबूत करना है। भारत देश की चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा की दशा में कफ होना, पेट खराब होना, खांसी होना, गला खराब होना, शुगर, बीपी की, रक्त से जुड़ी हुई बीमारियां होना, नसों में दर्द होना, ये एक आम सी बात है। और दिल दुखना, जैसे कि बहुत से लोगों को छोड़कर चले गए, तो ये चीज़ आघात पहुंचाती है, तकलीफ़ पहुंचाती है। तो चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक, चंद्रमा आपके दिल को कोई दुखा जाए, दिल किसी छोटी सी बात पर खुश हो जाए, ये सब रहेगा अभी लंबे टाइम तक। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। मैं इस पर एक वीडियो बना रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। चांदी का चंद्रमा या चांदी की ठोस गोली या चांदी का चकोर हमेशा अपने पास रखना चाहिए। शुक्र अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो चांदी पहननी चाहिए आपको। औरतों को पायल या पाजेब ज़रूर पहननी चाहिए, और चांदी का कुछ ना कुछ व्यक्ति के शरीर पर अवश्य होना ही चाहिए। कैसे करें इसका उपयोग कि चांदी आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाए और मजबूत चांदी आपकी ज़िंदगी में चांदी ही चांदी कर दे। कहते हैं ना कि इस व्यक्ति की तो चांदी चांदी हो गई। लो, इतने दिन से आपके साथ वीडियो शूट करते करते बहुत दिन बात कर रही हूँ तो मैं भूल ही गई। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह करते हैं, बिलीव इन कर्मा। ले देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही। तो बिलीव इन कर्मा को हमें छोड़ना नहीं है। छोटी सी उंगली के अंदर आप अपनी इस छोटी उंगली में, चिची उंगली में या इस अंगूठे के अंदर चांदी का एक छल्ला ज़रूर पहने। नहीं तो मैं तो बताऊं, मैं आई एम नॉट वेयरिंग चांदी एनीवेयर, लेकिन मैंने अपने पैरों में पायल, पाजेब जिसे कहते हैं, वो पहनी हुई है। कभी पायल पहन लेती हूँ, कभी पाजेब पहन लेती हूँ। वो मुझे सुकून पहुँचाती है। और मुझे ना महिलाओं के खाली खाली पैर अच्छे नहीं लगते हैं। मैं चाहे कितना भी वेस्टर्न पहन लूँ, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरे पैरों में हमेशा चांदी ज़रूर
हो। और चांदी के बिछुए भी पहनते हैं, चांदी की हम कमर की तगड़ी भी पहनते हैं। कई लोग अपने कपड़ों के अंदर चांदी की एक पतली सी तार कमर पे पहन लेते हैं। इससे वैसे पहनने से फ़ायदा क्या होता है पता है आपको? इससे मोटापा नहीं बढ़ता, तो ये बहुत अच्छी होती है। चांदी पहनने से गुस्सा कम आता है, चांदी पहनने से कफ की प्रॉब्लम्स नहीं होती। चांदी की चेन पहनने से जो है बच्चे, जो मतलब पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा के बच्चे हैं, वो अगर चांदी पहने तो उनकी वाणी अच्छी होती है, उनका पढ़ाई में मन लगता है, वो बीमार कम पड़ते हैं, उनको नज़र कम लगती है। चांदी हमेशा तोहफे में देनी चाहिए अपनी बेटी को। जब वो शादी करके विदा होकर जा रही हो तो चांदी की कम से कम आधा किलो की ईंट उसको अगर दे दी जाए तो जिस घर से वो जा रही है वहाँ भी शांति रहती है, और जिस घर में बीवी बनकर जा रही है वहाँ भी शांति रहती है। चांदी सर्दी जुकाम को काबू में करने के लिए बेहद अच्छी है, इसलिए हमें गर्म पानी चांदी के गुनगुने पानी में पीना चाहिए, इससे हमारी खांसी जुकाम सही होता है। परंतु चांदी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो शुद्ध चांदी हो, तब ये उपाय और ये रेमेडीज़ काम आती है। अब नकली चांदी हो, मिलावटी चांदी हो तो वो काम नहीं आती। अब आप ये मत कहिएगा राखी जी चांदी में तो मिलावट होगी, थोड़ी बहुत तो सब में चलती है, लेकिन अब गवर्नमेंट भी ऐसी बहुत सी चांदियाँ बाज़ार में निकाल रही है जो अगर आप गवर्नमेंट के दुकानों से लें तो उनमें जो है कहीं ना कहीं मिलावट कम है। चांदी और सोना मिलाकर कभी भी आपको नहीं पहनना चाहिए, लेकिन चांदी और सोना घर की नींव में जब आप मकान बना रहे हो तो उसमें ज़रूर डलवाना चाहिए। चांदी की कोई धातु अगर आपको कहीं मिलती है सड़क पर तो चांदी मिलना बहुत अच्छा होता है, जबकि सोना मिलना सड़क पर या खोना दोनों अच्छा नहीं होता। जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं उन्हें हमेशा चांदी का चकोर अपने तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे रखना चाहिए, और चांदी किसी ना किसी तरह से पहननी चाहिए। चांदी के बर्तनों में भोजन करना चाहिए और एक दूसरे को चांदी तोहफे में देनी लेनी भी चाहिए। कर्क, वृषभ और मीन राशि के लिए चांदी सबसे ज्यादा विशेष फूल है, मतलब सबसे ज्यादा यूनिक है। अगर ये लोग चांदी पहनते हैं, खासकर कर्क राशि वालों के लिए तो चांदी बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। वहीं पर मेष राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए चांदी अच्छी बहुत ज्यादा नहीं मानी जाती है, मीडियम मानी जाती है। बाकी सभी राशियों के लिए चांदी अच्छी और ओके है, लेकिन चांदी के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। चांदी के बर्तनों में पुराने ज़माने के राजा रानी खाना खाया करते थे। लोग चांदी के बर्तन में पान रखा करते थे, मतलब डब्बी में पान रखा करते थे। महिलाएं आज भी चांदी की डब्बी के अंदर सिंदूर रखती हैं। चांदी अपने आप में बड़ी काम की एक आइटम है, अच्छी चीज़ है। कई लोग सोने में अंगूठियाँ नहीं पहन पाते तो वो चांदी में पहन लेते, क्योंकि चांदी वो खरीद सकते हैं। माँ लक्ष्मी को चांदी बहुत पसंद है। कहते हैं शुक्रवार का अगर आप व्रत रख रहे हो और चांदी के दीपक में माँ का दीपक जलाएं, गाय के घी का दीपक जलाएं, तो वो विशेष लाभकर होता है। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि गणेश जी का दिया जलाए, वो भी अगर चांदी के दीपक में जलाया जाए तो वो विशेषकर लाभदायक होता है। हमें अगर अपने पास मोर पंख रखना और हम कालसर्प दोष से ग्रसित हों, जैसे कि मोर पंख आपको मेरे पास दिखाई दे रहे हैं, इन मोर पंखों के नीचे की साइड जो पंक्ति होती है उस पर चांदी चढ़वा दी जाए और उससे आप पंखा करें तो आपको कालसर्प दोष से निवारण मिलता है। और ये छोटा सा चांदी का पंखा जो कि मोर पंख का बना हुआ हो, एक ही पंखे का भी बनाओ, इसे अपने पर्स में रखने से भी कालसर्प दोष से आपको निवारण मिलता है। मिला जुलाकर अगर शॉर्टकट में बोलूं तो चांदी हर हाल में आपकी चांदी चांदी करती है। पति पत्नी के रिश्ते खराब हों तो चांदी की कील अपने बेड पर लगानी चाहिए, इससे भी आपके रिश्ते और लड़ाई झगड़ों में कहीं ना कहीं तकरार में कमी आती है। वो आपने कहा है ना, छाछ में मक्खन हो तो कोई बाधा नहीं, लेकिन मक्खन में अगर छाछ निकल जाए तो प्रॉब्लम होती है। इस बात की गहराई को जो मैंने अभी आपसे कही है बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिसका जो पैनल है उसको वही होना चाहिए। आप अपनी बेटी को सोने के 1000 जेवर दीजिए, लेकिन एक चांदी का सेट, एक चांदी के बर्तनों का सेट, एक चांदी की पाजेब, एक चांदी की तगड़ी और एक बिछुआ चांदी का, मतलब जोड़ी, उसे अवश्य दें जब आप उसकी शादी कर रहे हैं। और अगर आप महिला हैं तो आप जब भी पैसे जोड़ती हैं तो कोशिश कीजिए अपने घर में चांदी के बर्तन रखें। जितने ज़्यादा आपके घर में चांदी के बर्तन होंगे उतना ज़्यादा आपकी किचन में सरस्वती माँ की कृपा और गायत्री माँ की कृपा, महालक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। तो इसमें आपके लिए चांदी का होना बहुत ज़्यादा शुभ और लाभदायक है। एक चांदी की ठोस बॉल आप अपने पति के पर्स में या लैपटॉप बैग में रख दीजिए तो किसी भी अचानक होने वाली दुर्घटना से आपके हस्बैंड बच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना होगा कि आपके हस्बैंड की वो चांदी की बॉल चोरी हो जाएगी, खो जाएगी, अरे बॉल का क्या, महंगी है, फिर आ जाएगी दोबारा, लेकिन वो चांदी की ठोस बॉल आपके परिवार के बच्चों की सबकी रक्षा करेगी। अगर रात को सोने में आपको बुरे सपने आते हैं तो ये मान लीजिए पलंग है और आप यहाँ पर तकिया लगाकर सोते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लंबी चांदी की तार
कसकर बांध दीजिए चांदी की कील से और आप उस बिस्तर पर सोना शुरू कर दीजिए। बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे, कालसर्प दोष से बच जाएंगे। अगर आपके घर में कालसर्प दोष है तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चांदी का स्वास्तिक जरूर लगाना चाहिए। आपको मैं चांदी के बारे में अगर बताना शुरू करूं तो शायद अगला जन्म भी खत्म हो जाएगा। चांदी के इतने जादुई उपाय हम कर सकते हैं। हम अपने घर में चांदी के लक्ष्मी नारायण रखते हैं, हम अपने घर में लक्ष्मी गणेश चांदी के रखते हैं, हम अपने घर के अंदर चांदी के लड्डू गोपाल रखते हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि चांदी बेहद ज़्यादा शुभ है। अपने घर का शुक्र बढ़िया करना हो, अपने ज़िंदगी का शुक्र और चंद्रमा अच्छा करना हो तो ओपिल को इंग्लिश में चंद्रमणि, हिंदी में चंद्रमणि और इंग्लिश में ओपिल बोलते हैं, ओपिल के लॉकेट को हमेशा चांदी के अंदर बनवाकर अपने गले में पहनना चाहिए। बाकी आपकी राशि के अनुसार उसे आप सोने में भी पहन सकते हैं, लेकिन आपके लिए ओपिल का लॉकेट एक साथ चांदी में बनाकर पहनने से आप चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रहों को मजबूत कर लेते हैं और आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, समय है, निकल जाएगा और आने वाला टाइम आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ और खुशियाँ लेकर आएगा। बस अपना बिलीव बना कर रखिएगा। और हाँ, एंटीबायोटिक बनिएगा किसी के लिए विटामिन सी बनिएगा, किसी के लिए विटामिन डी बनिएगा। पूछिए कैसे? बस फ़ोन कर अपने दोस्तों से इतना पूछ लीजिए कि वो कैसे हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, अपनी भाभी, नंद, चाची, जेठानी, देवरानी, पड़ोसन, अड़ोसन, सबसे। क्योंकि याद रखिए, किसी को बाद में ये कहने से आई मिस यू बेहतर है कि मुझे पहले ही कह दें कि आई एम विथ यू। आई लव यू गाइज। अपना ध्यान रखिएगा।